नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस क्लास में दोस्तों हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज हम इस कक्षा में उत्तर रामचरित से संबंधित, क्योंकि हमारी यूनिट नंबर 11 में जो विषय दिया है उसमें हमें उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय जानना है। कौन इसका लेखक है, कितने अंक हैं, कौन कौन से अंक हैं, है ना, कौन कौन पात्र हैं इत्यादि सामान्य परिचय हमको जानना है। तो आज उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही जो मित्र इस चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना समय पर उपलब्ध हो सके। साथ ही जो मित्र इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर भी ऐसा ही लोगो लगा हुआ है, तो आप जाकर के, अन्य बहुत सारे इस तरह के हो सकते हैं, परंतु आप इस तरह का जो लोगो दिया गया है, बाकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसी एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप सभी अपनी अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, जिससे कि जो प्रश्न आपको आता है तो उससे भी आप अपनी काउंटिंग भी कर सकते हैं कि इतने प्रश्नों में से मुझको इतने आते हैं। साथ ही जो प्रश्न नया है या उससे संबंधित कोई नई बात आपको पता लग रही है तो उसको भी आप नोट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला काम है कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो पहला ही प्रश्न लेखक से संबंधित है। उत्तर रामचरित का कस्य रचना अस्ति, उत्तर रामचरितम। तो दोस्तों आप जानते हैं यह जो रचना है, देखिए कोशिश ये करिए कि आप अपना उत्तर सोच लें, क्योंकि मैं आपके उत्तर देने के लिए एक छोटा सा रुकूं तो समय हमें अधिक नहीं लेना है, कम समय में काम ज़्यादा करना है ना। तो साथ के साथ आप उत्तर सोचते जाएं और जो भी आपको उत्तर लगे उसको अपने दिमाग में रखें, बाकी जब मैं बताऊं तो उसको नोट करें। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा भवभूति। परंतु अब भवभूति के साथ और जो प्रश्न है, अब ये तो भवभूति के विषय में, तो भवभूति ने 3 पुस्तक लिखी हैं। कौन कौन सी? एक तो उत्तरामचरितम, दूसरी महावीर चरितम, है ना, महावीर चरितम, और तीसरी मालती माधवम। चलिए, साथ ही देखिए दोस्तों, मैं बार बार जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो कई बार आपको लगता है कि बार बार बोलने मारी, पर अच्छा शिक्षक वही है जो अलग से याद करने के लिए ना कहा जाए, जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को याद साथ के साथ हो जाए। तो जितना रिपीटेशन हो, वैसे तो रटंत विद्या नहीं पढ़नी है, परंतु हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो जितनी बार हम दोहराएंगे उतनी हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो भवभूति की 3 रचनाएं हो गई जो मैंने आपको बता दी हैं, और तीनों में विदूषक का अभाव है, इस बात को भी नोट करें। साथ ही बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी है? कादम्बरी, है ना। कादम्बरी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक कथामुख और एक शुकनाशुपदेश, ठीक है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है। एक इनकी पुस्तक है चंडी शतक, ठीक है। एक इनकी पुस्तक है पार्वती परिणय। क्या पुस्तक है? पार्वती परिणय। तो कहने का मतलब इस तरह की और जितनी भी चीज़ें आपको इनसे संबंधित याद है उनको नोट करते जाएं। साथ ही एक नाम और है, महाकवि कालिदास, संस्कृत जगत के सबसे विशिष्ट कवि। इन्होंने 7 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 3 नाटक, 2 खंडकाव्य, नाटक, 2 खंडकाव्य और 2 महाकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश, ठीक है, कुमार संभव और रघुवंश। चलिए, इतनी जानकारी आपको इनसे संबंधित होनी चाहिए। अंबिका दत्त व्यास, जिनके द्वारा लिखित हमने क्या पढ़ा है? शिवराज विजय, जो कि एक ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। इसमें गौर सिंह, श्याम सिंह और योगीराज आचार्य इत्यादि पात्रों का वर्णन किया गया है। यवन युवक के द्वारा एक विप्र कन्या का अपहरण के विषय में बताया है, जिसकी तुलना सरस्वती देवी से की गई है।
आइए प्रथम प्रश्न से इतनी जानकारी है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रामचरितम कति अंकेषु समन्वितम। ये जो उत्तर रामचरित है इसमें कितने अंक हैं? तो दोस्तों इसमें 7 अंक है। ये तो इसका उत्तर हो गया। साथ ही 6 अंक कहाँ पे हैं? ये 7 और कहाँ पे? तो अभिज्ञान शाकुंतल में भी 7 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी। ठीक है, इसके साथ ही 6 कहाँ हैं? स्वप्नवासव दत्तम। किसकी रचना है? भास की रचना है। भास की टोटल कितनी रचना है दोस्तों? 13 रचनाएं, है ना, 13 नाटक मिलते हैं। 10 किसमें है? तो मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, क्या है दोस्तों? मृच्छकटिक जो प्रकरण है, मृच्छकटिक कटिक किसके द्वारा लिखा गया है? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, प्रकरण ग्रंथ है, नाटक नहीं है, प्रकरण है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तर रामचरित कति अंकेषु समन्वितम, तो 7 अंकेषु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो जानकारी बताई जा रही है, आप आशा करता हूँ आप लोगों को वो पसंद आ रही होगी, क्योंकि साथ के साथ आप हमको रिवीजन भी करना है। समय कम है, पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। तो जो रिवीजन यहाँ हो सकता है वो मैं कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए। करुण रस प्रधानम किम नाटकम अस्ति? करुण रस प्रधानम, तो करुण रस प्रधान उत्तर रामचरितम। मुद्र राक्षस वीर रस प्रधान, इसके लेखक कौन है? संस्कृत की सामान्य जानकारी भी आपको पता हो, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। दत्त इनकी उपाधि है, क्योंकि इनके पिता का नाम दुर्गादत्त है और इनके जो दादा हैं उनके नाम के पीछे भी दत्ती है, अर्थात दत्त इनकी पारिवारिक उपाधि है। अभिज्ञान शाकुंतल में श्रृंगार रस। ठीक है, रीति वैदर्भी, क्योंकि कालिदास के विषय में आया है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। ठीक है, चलिए। मालती माधव में श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गर्भांकस्य कल्पना कुत्र अस्ति? गर्भांग जो है नाटक के अंदर अंक के अंतर अंक, है ना, तो नाटक का जो वो है, कहने का मतलब गर्भ के अंदर जो, जैसे गर्भ के, तो अंक के अंदर जो गर्भांक नाटक की कल्पना की है वो बहुभूति करते हैं। और किस अंक में करते हैं? उत्तर रामचरित पुस्तक में करते हैं। और किस अंक में? 7वें अंक में, 7वें अंक में। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम भास, मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास का है। और चलिए, इस प्रश्न से क्या संबंधित? इसके नायक नायिका कौन है? उदयन नायक हैं स्वप्नवास दत्तम के, और नायिका बासव दत्ता, अथवा कौमा में कर लें आप, पद्मावती। ठीक है, क्या? पद्मावती। इसको ऐसा करते हैं, वासव दत्ता या पद्मावती। ठीक है, मालविका अग्नि में मालविका और अग्निमित्र नायक नायिका। उत्तर रामचरित में राम और सीता। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, और जो दुष्यंत है वो किस कोटि का नायक हैं? तो धीरोदात्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा गर्भांक नाटक उत्तर रामचरितम। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। उत्तर रामचरिते तृतीय अंके कति श्लोकाः सन्ति? है ना, तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों तृतीय अंक में श्लोक संख्या है 48। ठीक है, जिसमें पहला श्लोक जो है मंगलाचरण का, वो मंगलाचरण का अलग श्लोक है। यहाँ पर 48 ही श्लोक हैं शुरू में, जिनमें कि शुरू के कुछ 4 श्लोक कौन बोलता है? मुरला बोलती है ना। और फिर आता है आपका, इसके साथ इस प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों हो गया ये। अब 46 किस में है? किरातार्जुनीयम में, किरातार्जुनीयम। ठीक है, किस छंद में है? वंशस्थ में है। 44 श्लोक हैं। 45वां श्लोक है उसमें है पुष्पिताग्रा, और जो 46वां नंबर का श्लोक है, 46वें नंबर का जो श्लोक है उसमें है मालिनी। ठीक है, इसके साथ ही अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में
कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक अर्थो ही कन्या परकीयेव तामद, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 48 है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर रामचरिते पात्राणाम संख्या अस्ति। उत्तर रामचरित में कितने पात्र हैं? तो इसमें पात्र हैं दोस्तों 30। अभी 29 पात्र कहाँ हैं? ये हैं रघुवंश में, है ना। पर ध्यान ये रखना है, रघुवंश में यदि 29 संख्या नहीं है तो फिर 2 और जोड़ना है, इक्ष्वाकु और मनु को, तो टोटल 31 राजा हो जाते हैं, इक्ष्वाकु से लेकर के अग्निवर्ण तक, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छायांक कस्मिन् नाटके निबद्धमस्ति। जो छायांक है, जैसे 7 अंक हैं, सब 7 के 7 अंकों के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहले का चित्र दर्शन है, दूसरे का आश्रम प्रवेश है, ऐसे पंचवटी प्रवेश है, आश्रम प्रवेश अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होता है। तीसरे का छायांक नाम है ना। तो कहने का मतलब ये जो छायांक है वो किस नाटक में है? तो वो है दोस्तों हमारा उत्तर रामचरित में। ठीक है। प्रतिमा नाटक किसकी रचना है? भास की रचना है, जो कि किससे? रामायण से संबंधित है ना। जब भरत लौट कर आते हैं ननिहाल से, तो प्रतिमाओं को देख करके तो उससे संबंधित ये नाटक लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतल कहाँ से? ये महाभारत और आदि पर्व, ठीक है, आदि पर्व। चलिए मुद्रा राक्षस चाणक्य, आचार्य चाणक्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? छायांकस्मिन् नाटके, तो उत्तर रामचरिते, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केन उक्तम। यह किसने बोला है? तो दोस्तों ये बोलते हैं सूत्रधार, नाटक के प्रारंभ में ही बोलते हैं पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है। ये किसकी उपाधि है? बहुभूति की उपाधि है। और इनकी माता का क्या नाम है? जातुकर्णी, तो इसलिए जतुकर्णी, इसलिए इनको बोला जाता है जातुकर्णी, ठीक है। ये दोस्तों किस राजा की राज्यसभा में रहते थे? तो ये यशोवर्मा, ठीक है, यशोवर्मा के राज्याश्रय में रहते थे। और ये यशोवर्मा कहाँ के रहने वाले थे? ये कान्यकुब्ज, ठीक है। चलिए और इससे संबंधित क्या है? वाल्मीकि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो उत्तरामचरित में। जो किसका पालन पोषण करते हैं अथवा किसको विद्या देते हैं? तो लवकुश को, है ना, लवकुश, ठीक है। अष्टावक्र का वर्णन कहाँ पर आता है हमें? उत्तरामचरितम में, ठीक है। और वाल्मीकि को उत्तरामचरित में क्या बोला है? प्राचेतस, ठीक है, प्रचेत के पुत्र, प्रचेत ऋषि के पुत्र होने के कारण इनको क्या बोला? प्राचेतस, ठीक है। चलिए सूत्रधार कौन होता है दोस्तों? जो पूरे नाटक को एक सूत्र में बांध कर रखता है, नाटक का प्रारंभ करता है, नांदी पाठ इत्यादि का वर्णन सब यही देखता है, ठीक है। चलिए और श्री राम को यहाँ पर क्या बोला है? रामभद्र। चलिए अगली पंक्ति देखिए, रामचरितम पदे कति समासः। ये प्रश्न थोड़ा टफ भी कह सकते हैं एमपी टीजीटी के हिसाब से, बाकी आपको आना चाहिए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? कितने समास हो सकते हैं दोस्तों उत्तर रामचरितम में? इस शब्द में, सॉरी, है ना। क्या 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो दोस्तों इसमें शब्द में 3 समास हैं। अब सबसे पहले कौन कौन से हैं उन पे बात करते हैं। 3 समास कौन कौन से हैं? एक तो है षष्ठी तत्पुरुष, दूसरा है इसमें कर्मधार्य, ये भी तत्पुरुष का ही भेद है पर अलग से एक काउंट किया जाता है। इसके बाद बहुव्रीहि, ठीक है। अब ये 3 तो समास हो गए। अब दोस्तों होंगे कैसे वो भी देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष को, ना। षष्ठी तत्पुरुष कैसे बनता है? षष्ठी तत्पुरुष ये बन रहा है रामस्य रामचरितम, इतने शब्द में, रामस्य चरितम रामचरितम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो गया दोस्तों। अब देखिए कर्मधारय कैसा हो रहा है? कर्मधारय हो रहा है उत्तरम च
तत् रामचरितम, उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम। ठीक है, ये हो गया कर्मधारय का। अब बहुव्रीहि कैसे होगा? सॉरी, उत्तरम रामचरितम यस्मिन् तत् उत्तर रामचरितम। तो इस तरह से ये 3 समास हुए हैं। आपको पता है जो अव्ययी भाव है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है, तत्पुरुष उत्तर पद सॉरी उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, द्वंद्व उभय पद प्रधानो द्वंद्वः और अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है कि 3 समास होते हैं उत्तरामचरितम शब्द में, और कौन कौन से किस किस तरह से ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकवि भवभूति कस्मिन् रसे सिद्धहस्त अस्ति। महाभूति जो महाकवि भवभूति हैं, इन्होंने किस रस में सिद्धता प्राप्त की है? तो ये करुण रस के हैं, क्योंकि इन्होंने जो मार्मिक वर्णन करुण का उत्तरामचरितम में करुण रस में किया है, वो उसके द्वारा इनको संस्कृत जगत में जो ख्याति प्राप्त हुई है ना। दूसरा, श्रृंगार में कौन है? कालिदास है, महाकवि कालिदास। वीररस में क्या लिखा गया है? मुदराक्षस, है ना। दूसरा, जो हमारे काव्य में पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ शिवराज विजयम। ठीक है, शांत में कौन है? तो महाभारत शांत रस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तर रामचरिते गर्भांक कस्मिन् अंके। गर्भांक, जो गर्भ की कल्पना की है, वो किस अंक में की है? चतुर्थ अंक में। ठीक है, तृतीय अंक में क्या किया है? छायांक की। प्रथम अंक में क्या है? चित्र दर्शनम। ठीक है, चित्र दर्शन नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य प्रारंभम कथम भवति। प्रारंभ, शुरुआत कैसे होती है? क्या 2 सखियों की वार्ता से होती है? क्या 2 नदियों की वार्ता से होती है? विष्कंभकात से होती है? विष्कंभकात। ठीक है, या ख तथा ग दोनों से? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो होगा घ, ये भी और ये भी। और पर ये क्या है, पहले इसके बारे में बात कर दो। जो अभिज्ञान शाकुंतल है, अभिज्ञान शाकुंतल, उसका जो चतुर्थ अंक है ना, चतुर्थ अंक प्रियंवदा और अनसुया की वार्ता से प्रारंभ होता है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, उसमें भी एक और बात करें तो हम विष्कंभक वहाँ पर भी प्रयोग किया गया है वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निवर्तकः। ठीक है, कि आगे भविष्य में होने वाली घटना का मध्य पात्रों के द्वारा जो सूचना दी जाती है, उसको हम विष्कंभक कहते हैं, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम क्या होता है, 2 नदियों की वार्ता से, है ना। नदियाँ कौन कौन सी हैं? तमसा और मुरला। ठीक है, वहाँ कौन कौन थी? प्रियंवदा और अनसुया, और यहाँ है तमसा और मुरला। इनकी वार्ता से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है और उसमें शुद्ध विष्कंभक है ना। विष्कंभक 2 प्रकार के, मिश्र और शुद्ध, तो यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ख तथा ग द्वयम। देवता पद नित्य कस्मिन् लिंगे भवति। देवता जो पद है वो किस लिंग में होता है? तो क्या पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, स्त्रीलिंग, या दोनों होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोस्तों जो देवता शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। इसकी जो अलौकिक विग्रह है, या इसमें कहें कि प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो देव प्लस तल, तलंतम स्त्रियाम और टाप। ठीक है, इससे देवता शब्द बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितस्य प्रथमः अंकस्य नाम आस्तीत। उत्तर रामचरित के प्रथम अंक का क्या नाम है दोस्तों? मैं बताया वो भी चित्र दर्शन। दूसरे का क्या है? पंचवटी प्रवेश। तीसरे का छायांक और चौथे का कौशल्याजनक योग।
ठीक है, 3 और हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप उन तीनों को और लिख लें। 4 मैंने यहाँ लिख के दे दिए हैं, PDF आपको दे दिया, 3 और ढूंढ लीजिए। तो 4 तो आप 2-4 बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएंगे, 3 को और देख लीजिए। 7वें का नाम है सम्मेलन, ठीक है, 7वें का क्या नाम है, सम्मेलन है। तो अब 2 बचे हैं आपके, 2 की ड्यूटी है, आप देखेंगे। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो मित्र जुड़े हुए हैं वहाँ मैसेज डालेंगे तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। पर पहले थोड़ा आप परिश्रम करें तो आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, है ना। चलिए, तो पहला क्या है, चित्तदर्शन, दूसरा पंचवटी, तीसरा छायांक, चौथा कौशल्यजनक और 7वां सम्मेलन, जिसमें हमने गर्भांक की बात की है, ठीक है। चलिए अगले, इस प्रश्न का उत्तर हो गया प्रथम का पहले ही, चित्रदर्शन। उत्तर रामचरितस्य मंगलाचरणम अस्ति। उत्तर रामचरित का जो मंगलाचरण में हर प्रकार का जो भी मंगलाचरण उस पर हम बात करते हैं, जैसे स्वप्नवास दत्तम का है वस्तु निर्देशात्मक, है ना, जैसे मेघदूत का है वस्तु निर्देशात्मक, कश्चित कांता विरह गुरुणा। ऐसे ही शिवराज विजय का भी है वस्तु निर्देशात्मक। कहने का मतलब ये है कि जो जो हमने अभी तक पुस्तक पढ़ लिए हैं सब पर हमने बात की है कि कौन सा किस प्रकार का मंगलाचरण है, ठीक है। तो ऐसे ही उत्तर रामचरित का मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो ये भी दोस्तों नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसका श्लोक आपको याद होगा। तो इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमः, नमः शब्द आया है, नमो वाकम प्रशास्महि विंदेव देवताम वाचम अमृतमात्मनः कलाम, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसमें नमो शब्द आया है जो कि हमें बताता है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें अनुष्टुप छंद है दोस्तों, और साथ में एक और है कि हम मंगलाचरण को नांदी भी बोलते हैं, और नांदी इसमें क्या है, द्वादश पदा नांदी। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, द्वादश पदा नांदी। और जो अभिज्ञान शाकुंतल में है वो कितना है, अभिज्ञान शाकुंतल का वो अष्टपदा नांदी है, ठीक है, अष्टपदा नांदी। तो दोनों का याद रखेंगे क्योंकि दोनों का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नांदी ग्रंथे कुत्र कर्तव्यम, अर्थात यह ऐसा पूछ लें आपसे कि मंगलाचरणम ग्रंथे कुत्र कर्तव्यम, तो बताइए क्या दोस्तों, बीच में करें, प्रारंभ में करें या अंत में करें, अथवा प्रारंभ एवं अंते, है ना। तो दोस्तों इसको प्रश्न भी ले लें और एक ऑप्शन और मान लें, सर्वे, सरकारी ऑप्शन जिसको हम बोल देते हैं। तो क्या होगा ये, तो इसका ये जो सरकारी ऑप्शन मैंने बताया आपको, सर्वे, है ना, क्योंकि ऐसा मिलता है हमको कि नांदी जो है वो प्रारंभ में भी करें, मध्य में भी करें और अंत में, या कहीं पे भी कर सकते हैं, निश्चित नहीं है कि प्रारंभ में ही करना है ना। नांदी का मतलब है कि ईश्वर को प्रार्थना या ईश्वर को नमस्कार करना, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें सर्वे जोड़ लीजिएगा, है ना, ये याद रखिएगा कि मंगलाचरण हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ग्रंथ के प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कस्याः तटे अस्ति। जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनका आश्रम किसके तट पर है, क्या मालिनी के है, सरयू के है, गोदावरी है, तमसा। तो मालिनी के पर तो कण्व का आश्रम है, कण्व का को हम एक नाम और क्या जानते हैं उनका, काश्यप, ठीक है। दोस्तों इसका भी याद रखेंगे, वहाँ कश्यप भी आएगा, कश्यप अलग हैं और काश्यप अलग है, जिनको हम कण्व को काश्यप कहते हैं, ठीक है, जो कि शकुंतला के पालित पिता हैं। और इनका जो आश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है तो वो है तमसा नदी, ठीक है। इस नदी के तट पर ही क्या है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम है। सरयू कहाँ पे, अयोध्या, अयोध्या नगर, है ना, ये सरयू नदी के तट पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तर रामचरितस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना कृता। उत्तर रामचरित का जो मंगलाचरण है उसमें किसकी वंदना की गई है, क्या शिव की गई है, विष्णु की गई है, कवि की गई है, और वाणी और कवि दोनों की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वाणी कव्यो हो, अर्थात वाणी की भी की गई है और कवि जो पूर्व कवि हुए हैं उनकी भी की गई है। क्या है श्लोक, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशास्महे विंदेव देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी जो आपके
पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी हुई हैं उनके मंगलाचरण, या एक हम जो संकल्प सीरीज चलाई हुई है उसमें एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें सारे मंगलाचरण जो MP वर्ग 2 में लगी हुई पुस्तकें हैं, जैसे उत्तरामचरितम, विज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजयम, कादम्बरी, स्वप्नवास दत्तम, हितोपदेश, रघुत्रयी में रघुवंश कुमार, सब इन सब का एक मंगलाचरण का वीडियो आपको दे देंगे। तो आप वहाँ से पढ़ लें और उनको याद कर लें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो जो प्रश्न बनेंगे उनको भी मैं उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया। चलिए बाकी शिव की महिमा, जहाँ तक जितने कालिदास ने ग्रंथ लिखे हैं लगभग सब में भगवान शिव के विषय में वंदना की गई है मंगलाचरण में। साथ ही जो अभिज्ञान शाकुंतल उसमें अष्टमूर्ति शिव की बात की गई है। कितनी मूर्ति? अष्टमूर्ति, जिनमें पहली मूर्ति क्या है? जल, है ना। सृष्टु आद्या सृष्टु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त्यस्य पत्न्याः नाम अस्ति। अगस्त्य ऋषि जो हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है दोस्तों लोपामुद्रा, है ना। अल्या किसका नाम है? गौतम की पत्नी का नाम, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम। वासंती क्या है? ये वन देवी है एक। ठीक है, शांता कौन है दोस्तों? ये राम जी की बहन है और ऋष्य श्रृंग ऋषि, है ना, श्रृंग ऋषि की पत्नी है, श्रृंग ऋषि की पत्नी है। और ये श्रृंग ऋषि कौन है? जिन्होंने राजा दशरथ के घर में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समय अधिक हो रहा है। श्री राम कति वर्षातनंतरम दंडकारण्य आगच्छति। ठीक है, तो जो श्री राम हैं वो कितने वर्षों के बाद दंडकारण्यक में आते हैं? तो 8 वर्षों बाद आते हैं, 10 में आते हैं, द्वादश में आते हैं, चतुर्दश, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों चतुर्दश में तो कौन आता है? जब ये वनवास जाते हैं तब, है ना। पर दंडकारण्य में लौट कर कब आते हैं? उसका सही उत्तर है द्वादश वर्षात, है ना। क्योंकि हम जब तृतीय अंक पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आज लव और कुश की, है ना, लव और कुश की द्वादश जन्म की वर्षगांठ है। ठीक है, ऐसा वर्णन मिलता है। और तभी कौन आता है? भगवान श्री राम कहाँ आते हैं? दंडकारण्य में। तो क्या समय है? द्वादश वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है द्वादश वर्ष। शंभुक ऋषेः वधः कस्मिन् अंके करोति। अब जो भगवान श्री राम पंचवटी जाते हैं तो उसका कारण क्या है? तो वो शंभुक ऋषि का वध करने के लिए जाते हैं, है ना। तो किस अंक में करते हैं? तो शंभुक वध होता है दोस्तों द्वितीय अंक में। ठीक है, पहले अंक में क्या होता है? चित्र दर्शनम। इसको चित्रवीथी और चित्र दर्शन दोनों नाम से जाना जाता है, चित्रवीथी भी। ठीक है, आप जैसा विकल्प आए उसके हिसाब से निश्चित करें। ठीक है, तीसरा क्या है? छायांक है, इसमें माता सीता छाया का रूप धारण करती हैं। चौथा जो अंक है वो है कौशल्या जनक राजयोग। ठीक है, कौशल्या जनक योग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दूसरे वध में शंभुक ऋषि का वध होता है। चलिए, नाटके वधु द्वितीय पदस्य अर्थः अस्ति। जब हम तृतीय अंक पढ़ते हैं तो ज़्यादातर तृतीय अंक से प्रश्न आते हैं, तो ये जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें हम 22वें नंबर के प्रश्न में पढ़ रहे हैं। नाटके वधु द्वितीय पदस्य अर्थः अस्ति। तो क्या अन्य स्त्री है, अन्यस्य स्त्री है, या द्वे स्त्री, 2 स्त्री हैं उनको वधु द्वितीय बोल रहे हैं, या प्रियया सह। तो जो माता सीता ने एक कलब पाला है, कलब यानी हाथी का बच्चा है, वो गोदावरी की गोद में पानी में क्या कर रहा है? अपनी प्रिया के साथ नहा रहा है, स्नान कर रहा है, आनंद। तो उसको बोला है वधु द्वितीय। ठीक है, तो प्रियया सह। ठीक है, अब जैसे माता सीता ने क्या पाला है? हाथी का बच्चा। ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला क्या पालती है? चतुर्थ अंक लगा हुआ है ना दोस्तों, वहाँ पे वर्णन आता है, वो पालती हिरण के बच्चे को।
है ना, मृग शावक, ठीक है, हिरण के बच्चे को, जिसके मुख में घास खाने से जो कट गया था उसको इंगूदी के तेल से वो विलोपित करती है, जो व्रण लग गए हैं, घाव हो गए, उनको विलोपित करती है ना, उन पर तेल, इंगूदी का तेल लगाती है। इतना आप लोग याद रखें, हिरण का बच्चा। ये कौन पालता है? शकुंतला। अब एक और प्रश्न आ गया है मेरे दिमाग में, जैसे ये पालती है, माता सीता पालती है हाथी का बच्चा, अब शकुंतला पालती है हिरण का बच्चा, है ना, ऐसे ही मेघदूत में यक्षिणी भी पालती है। यक्षिणी किसके बच्चे को पालती है? तो वहाँ पर आया बाल मंदार वृक्ष, वो बाल मंदार के वृक्ष को पालती है अपने बच्चे के समान, ठीक है। तो आप तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वागानुवर्तते इति केन उक्तम, कि लौकिक जो व्यक्ति हैं उनकी साधु नाम अर्थम वागानुवर्तते, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कौन बोलते हैं? तो यह पंक्ति उत्तरामचरित में भगवान श्री राम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस पंक्ति का कुछ आशय इस प्रकार है कि जो पहले के ऋषि मुनि जो होते थे वो जो बोल देते थे, जो वाणी उनने बोल दी तो उन वाणियों के द्वारा अर्थ अनुगमन करते थे, है ना। अर्थ के अनुसार वाणी नहीं, वाणी के अनुसार जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य होना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक, अब देखिए ये कुछ पंक्तियों से प्रश्न पूछे हैं, तो पंक्तियां कौन कौन सी इंपोर्टेंट है वो मैंने लगभग पूरी कवर कर ली हैं, जो जो पूछी जा सकती हैं। आप इतनों का भी याद कर लेंगे अच्छे से तो काम हो जाएगा। एको रसः करुण एव इयम पंक्ति कस्मिन अंके, यह जो पंक्ति है ये किस अंक में बोली गई है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक, ठीक है, तृतीय अंक में बोली गई है। एको रसः करुण एव, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पंक्ति क्या है दोस्तों? पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा, कि पुटपाक प्रतीकाश, पुटपाक के समान राम का करुण रस है ना। तो करुण रस में राम, जैसे हम किसी औषधि के द्वारा पुटपाक में, अर्थात अंदर ही अंदर उस पदार्थ को पका करके उससे उसकी भाप भी बाहर नहीं आने दे रहे, सब कुछ उसमें मिलकर के जो पकाया गया है, ऐसा राम का शोक है जो अंदर ही अंदर प्रस्फुटित हो रहा है ना। तो ये जो पंक्ति है ये कस्य वचनम इदम, यह वचन किसने बोला है? तो ये वचन दोस्तों तृतीय अंक के प्रारंभ में ही कौन बोलती है? मुरला, जो 4 श्लोक बोलती है, उन 4 श्लोक कौन कौन से श्लोक बोलती है? पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये 4 श्लोक लगातार कौन बोलती है? मुरला बोलती है, ठीक है। एक जो बीच में श्लोक बचा है चौथे नंबर का, वो बोलती है तमसा, क्योंकि मैंने बोला कि इसका प्रारंभ जो है विष्कंभक से होता है, शुद्ध विष्कंभक से, और 2 नदियों के प्रारंभ से होता है, वार्ता से, और उधर अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थंग 2 सखियों की वार्ता से प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुष्मादपि सुक्तिरियम, यह जो सुक्ति है कुत्र प्रयुज्यते, कहाँ पर प्रयोग की गई है? तो यह अभी उत्तर रामचरित में प्रयोग की गई है। अभिज्ञान शाकुंतल की कल हमने कुछ सुक्तियाँ पढ़ी थी, जिनका वो मैंने संकल्प सीरीज के अंतर्गत कवर कराया है, लगभग आप उतने उनको जान लेंगे। या उसका जो मित्र नई वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको भी देख लें, जिससे कि आपकी चतुर्थ अंक की सभी सुक्तियाँ आपको याद हो जाएंगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भवभूतिर विशिष्यते कस्य नाटकस्य विषय, क्योंकि भवभूति के दोस्तों कितने नाटक हैं? ये 3 हैं, पर जिससे विशिष्टता प्राप्त की गई, जिससे प्रसिद्धि मिली है, वो कौन सा है? उत्तर रामचरितम, ठीक है। यदि प्रश्न सेम है, पर प्रश्नों की पूछने की जो प्रकृति है, पैटर्न है, उसको आपको समझना है ना। तो ये वाला नाटक है जो जिससे उत्तर राम भवभूति को प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास ने। इसमें किसकी चर्चा है? शिव जी के पुत्र हैं कार्तिक, और उनके द्वारा तारकासुर का वध, ठीक है।
तारकासुर नामक जो राक्षस है उसका वध, ठीक है। बाकी इसके पंचम अंक में, कुमार संभव के पंचम अंक में पार्वती की तपस्या का वर्णन भी किया गया, वो भी बड़ा मार्मिक दृश्य है। और समय आपको लगे तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए ना। वहाँ पर ही एक प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। का उत्तर रामचरिते नास्ति, इनमें से जो पंक्ति दी गई इनमें से कौन सी उत्तर रामचरित में नहीं है। तो मैंने कहा दोस्तों कि मैंने लगभग बहुत सारी जो मुख्य पंक्तियां हैं वो कवर करवा दी हैं, फिर भी कोई एक आधी रह जाती है तो उनको हम बाद में देख लेंगे। तो इनमें से कौन सी उत्तर रामचरित में नहीं है। तो गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वयः, यह एक जो पंक्ति है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, है ना। और ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमद्भुतः यत्रोपकरणीय भावम यात्ये एवं विदो जनः। ये तीनों जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये उत्तरामचरित में मिलती हैं। बाकी प्रत्यर्पितः न्यास एवं अंतरात्मा, यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा उत्तरामचरित की प्रमुख सूक्तियों में, तो अंतिम सूक्ति मैंने यही पढ़ाई है लगभग, या अंतिम से सेकंड लास्ट पे अंतिम श्लोक में ये चौथी पंक्ति है, अर्थो ही कन्या पर की है, वो ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरा यही पूछा जाती है, प्रत्यर्पितः न्यास एवं अंतरात्मा, या विज्ञान शाकुंतल की सूक्ति है, ठीक है, 22वें श्लोक की चौथी लाइन। आइए, और यही हमारा उत्तर है, क्योंकि उन्होंने पूछा नास्ति, कौन सा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्य पूजार्थम भागीरथी सीताम आनयति। अब तृतीय अंक में किसकी पूजा के लिए, है ना, जो भागीरथी है वो सीता को लेकर के आती है। अब क्या होता है कि थोड़ी इसकी पीछे कहानी क्या है कि लव कुश की 12वीं जन्म दिवस की वर्षगांठ है, साथ में राम का भी पंचवटी में आगमन है। तो उन दोनों को एक साथ मिलाने के लिए, और दूसरा भागीरथी क्या कहती हैं कि आज बच्चों की 12वीं वर्षगांठ पर, जन्म दिवस की वर्षगांठ पर आप अपने जो कुल के देवता हैं, पुराण ससुर शब्द बोला है, क्या शब्द आया है, पुराण ससुर, ठीक है, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए आपको। तो उनके लिए पुष्पों का चयन करती हैं, चुनती हैं, और फिर सूर्य की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर कस्य पूजा, तो सूर्य से, इनको क्या बोला है, पुराण ससुर, यानी पूर्वज आपके ससुर है, पुराने ससुर है ना शिव की है, ना विष्णु या ब्रह्मा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मित्र नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर दें, क्या है, कह रसः उत्तर रामचरिते विवर्तम प्राप्नोति, है ना, विवर्त को प्राप्त करता है, प्रसिद्धता पाता है, तो वो क्या है, उच्चतम कोटि पर जाता है, वो है करुण रसः, ठीक है। श्रृंगार कालिदास के ग्रंथों में, वीरः शिवराज विजय में, शांत महाभारत में, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी कक्षा संपन्न हुई। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो पुनः वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं आप तक पहुँच सकें और आपकी तैयारी मजबूत हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और जहाँ तक सभी मित्रों का कहना ये है, टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर हितोपदेश की प्रश्नोत्तरी कराई जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कुछ प्रश्नों का संग्रह कर लिया है, क्योंकि एक तो इसमें प्रश्न बनाना अभी तक मैं बहुत सारी परीक्षाओं में देखा है, कुछ परीक्षाएं मैंने खुद दी हैं, कुछ को मैंने वैसे एनालिसिस किया है, तो ज़्यादातर इसकी कुछ पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। एक प्रश्न इसका कॉमन है कि इसके लेखक कौन है, हितोपदेश के ना, तो हमने ट्रिक से याद कर रखा है क्या, न और ही, है ना, न यानी नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है हितोपदेश। और ये ही प्रश्न बहुत सी जगह, कुछ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें भी देखा है मैंने, या आपका टीजीटी पीजीटी या अन्य कोई भी परीक्षा जो संस्कृत से संबंधित हो, उनमें ज़्यादातर हितोपदेश का प्रश्न या तो कोई पंक्ति पूछ ली जाएगी एक आधी, या फिर लेखक के विषय में, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है। बाकी फ्री मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छे प्रश्न बनाए जा सकें और आपको उससे अवगत कराया जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों
कोशिश करूँगा अगली हमारी जो वीडियो हो वो हितोपदेश से संबंधित हो। फिर मिलते हैं हितोपदेश की कक्षा के साथ या अन्य किसी विषय के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी हो। नमो नमः, धन्यवाद।